Hi guys, Javed this side. Many of our friends were asking about the strategy and the sources which I have followed in RPSC in 2018 exam. So I have decided to make a dedicated video. Uh, वैसे मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था बट आई थिंक दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर सिविल एंड मैकेनिकल पीपल एज वेल. सो ये ब्रीफ रिव्यू है इस एग्जाम का. प्रीलिम्स में दो पेपर हैं. जीके जीएस वाला पेपर 200 मार्क्स का और एक टेक्निकल पेपर आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच से 400 मार्क्स का, जो कि एक स्क्रीनिंग पेपर है और जिसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मेंस के लिए कॉल आएगा लगभग 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को वैकेंसी का. ठीक है. उसके बाद मेंस में चार पेपर है, हिंदी सोशल एस्पेक्ट्स और दो पेपर आपकी ब्रांच से. तो इस तरह से ये लगभग ये टोटल मतलब 600 मार्क्स का पेपर है मेंस का. और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा लगभग रफली 2.5 से 3 गुना लोगों को, 72 मार्क्स. तो इस तरह से 672 मार्क्स का ये खेल है. सो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने वाली बात ये कि जो हिंदी वाला पेपर है ये कई बार ट्रबल करता है. प्रीलिम्स जनरली क्वालिफाई हो जाता है बच्चों का. हिंदी में क्या है कि 35 मार्क्स काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है. पिछली बार का पेपर टफ तो नहीं कहेंगे बट काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का था. तो मतलब 35 स्कोर करने में भी काफ़ी सोचना पड़ रहा था. सो कहीं अच्छे कैंडिडेट्स भी बाहर हो गए तो इसका हमें ध्यान रखना. सो गाइज, मैं जो सोर्स बता रहा हूँ पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. ये जो मैंने फॉलो किए थे मैं अपने सोर्स और स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ. हो सकता है कि आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी अलग काम कर जाए, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप वही स्ट्रेटेजी या वही बुक्स फॉलो करें. ओके. सो जो सबसे फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स का, जीके जीएस का, इसके अंदर इसको मोटा मोटी देखें तो देखो, एक करंट अफेयर्स का अलग से पोर्शन है. उसके बाद में इंडिया की हिस्ट्री और मतलब इंडिया जीके से रिलेटेड पोर्शन है, और एक राजस्थान जीके से रिलेटेड पोर्शन है और एक जनरल साइंस का पोर्शन है. तो करंट अफेयर्स तो मतलब आपकी जो एग्जाम डेट है आई थिंक 28 सितंबर, तो मतलब आप मतलब 2025 का जीके अच्छे से करके जाए. और स्पेशली लास्ट जो 1 से 2 महीने वाले होंगे, मतलब कि जुलाई और अगस्त, वो आपको बहुत अच्छे से करना है. क्योंकि जब हमारा एग्जाम दिसंबर में प्रीलिम्स हुआ था तो काफी नवंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे. तो उसके लिए आप कोई भी लोकल जो मूवल क्रोनोलॉजी वगैरह आती है बुक, वो आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद राजस्थान जीके के लिए गाइज मैंने तो सिखवाल पढ़ी थी, बट मैंने आपके लिए दोनों ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है. जो सिखवाल है इसमें मैप्स की फॉर्म में है, जो भी डेटा है, और दक्ष पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है, पॉइंट वाइज दे रखे हैं. ठीक है. इसके बाद में जो आरपीसी के पीवाई क्यूज है वो करना काफ़ी यूजफुल रहता है. तो एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है. ये उस टाइम की पुरानी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, जैसे 2020 2021. अभी इनके काफ़ी लेटेस्ट वर्जन भी आ गए होंगे, तो आप देख सकते हैं. ठीक है. और साइंस के लिए साइंस और अच्छा इंडिया जीके वाला ल्यूसेंट से कवर हो सकता है. अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप वहाँ से भी कर सकते हो. साइंस के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड की बुक इसलिए सजेस्ट की है क्योंकि जो आरपीएससी साइंस पूछता है तो ऐसा देखा गया है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो कि आरएस में भी आते हैं, जैसे कि बायोलॉजी, डिफेंस, है ना. और इसके अलावा आपके जो डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री, डेली केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं, तो इसका अच्छा पोर्शन आपको इस बुक में मिल जाएगा. तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. सो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है वो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक है. मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ. सिविल और मैकेनिकल के फ्रेंड्स भी उससे रिलेट करके आप रेस्पेक्टिव देख सकते हैं अपनी ब्रांचेस की बुक. सो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पेपर में जो क्वेश्चंस थे गाइस, काफ़ी क्वेश्चन ईएससी के प्रीवियस ईयर थे. मतलब आप मान के चलिए कि और कुछ नहीं भी थे ना, तो ऐसा था कि कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहे थे. तो उसके लिए आप एस या मीड जी की बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर की कोई भी. हाँ मतलब ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर है. और थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर नहीं है तो यू नीड टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स. ओके. सो
आप मतलब कोई भी ले सकते हैं, अपन को क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं पिछले 10 से 12 साल के, तो इसके अलावा फिर ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑब्जर्व किए थे कि जो गेट एग्जाम है उसमें 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू आते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। गेट की कोई भी आपके पास बुक है, कोई भी पब्लिकेशन की, डजेंट मैटर, तो आप वहाँ से 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कर लें। एनएटी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि एग्जाम काफ़ी दूर है आपके पास, फिर और टाइम बचता है, तो आ, जो सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर से पहले एक एमसीक्यू पैटर्न फॉलो होता था, तो उसमें ये 10 साल के पैटर्न के लिए ये बुक है, आप ये भी देख सकते हैं। और अपने जो आरपीएससी के और आरएसएसबी के पुराने पेपर्स की एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी आप देख सकते हैं। मतलब ये पीछे टाइम बचता है तो। ठीक है। अच्छा, और एक अच्छी फॉर्मूला बुक भी आप कैरी जरूर करें, मेरा सजेशन रहेगा। तो मार्केट में देख लीजिए, तीनों अवेलेबल है, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन मतलब ऐसा रहता है कि कॉपी पेस्ट रहते हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि क्वेश्चन दिखने में ऐसा लगता है कि हो जाएंगे, लेकिन जब आप पेपर करते हो और ओएमआर भरते हो तो उसमें काफ़ी प्रेशर रहता है, तो आप उसको टाइमली फिनिश करें, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब कैलकुलेटर का यूज़ करना अवॉइड करें, क्योंकि प्रीलिम्स में कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है गाइस। इसके अलावा जो आपके कुछ वैल्यूज़ रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/6, 1/7, इस तरह से, जैसे क्वेश्चन में मान लो आपने सॉल्व किया, लास्ट में आ गया कि ये पाई/8, और अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अब आप ऑप्शन को कैसे टिक करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/8 कितना है, और उसको पाई से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्स क्या रिजल्ट आएगा। तो इससे काफ़ी टाइम सेव होता है। इसके अलावा आप sin 18 cos 18 इंडक्शन मोटर में काम आएगा, cos 54 sin 54, और आपके -p +-j/q को कौन से क्वाड्रेंट एंगल में लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें। e की पावर 2 कितना है, e की पावर -1 कितना है, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट। ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूलाज, बीटा गामा फंक्शन, लाप्लास, फोरियर, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो मतलब काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए इस पेपर को सॉल्व करना। ठीक है। चलो अब मेंस के लिए देखते हैं। तो मेंस में गाइस, पहला पेपर जो कि हिंदी है, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, देखो इसमें सेक्शन ए जो है ये ग्रामर से रिलेटेड है, सेक्शन बी और सेक्शन सी काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन है। तो सेक्शन ए के लिए अपनी आरबीएसई बोर्ड की एक बुक आती थी, नवीन व्याकरण करके, तो उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। और आप राघव प्रकाश से भी कर सकते हो, जो नीचे वाली बुक है, ये पोर्शन, बट इसमें काफ़ी डिटेल में है। नवीन व्याकरण से लगभग लगभग आपका काम बन जाएगा। तो आप वो सेक्शन ए को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन बी जो है, इसके अंदर आप जो भी ये लेटर और बाकी जो ड्राफ्ट्स रहते हैं, है ना, ये ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज हो गई, या फिर कोई भी मतलब उसको समराइज करना, या ऐसे वगैरह, तो उसकी फॉर्मेटिंग और उसको कैसे लिखते हैं, क्या लैंग्वेज रखनी होती है, उसके लिए आप ये बुक के लिए जा सकते हो। ओके। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। सो इसके अंदर देखो, एक बुक आई थी जॉनटेक की पिछली बार जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, आई थिंक ये जॉनटेक की नहीं है, वोल्गा पब्लिकेशन की, आई एम सॉरी। तो ये वाली जो भी बुक है, इसमें काफ़ी पोर्शन कवर हो गया था उस समय, जहाँ तक मुझे याद है, और कोई सब्स्टिट्यूशन हमारे पास था नहीं अवेलेबल। तो सौरभ पांडे सर हैं, आप उनका चैनल देख सकते हैं, जीएस फॉर ऑल वन। सर के नोट्स से काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे। सर ने आई थिंक 11 से 12 टॉपिक इसमें से पढ़ा रखे हैं। तो मतलब आप मान के चले कि वो करके आप 80 से 85% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आ, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, आई थिंक यहाँ पे आपको भी ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, तो आप इस बुक में से वो कर सकते हैं। हाँ, पिछली बार जो मेंस में 37 क्वेश्चंस थे, 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन थे 1.5 मार्क्स के, 12 क्वेश्चन थे 2.5 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के, ये पैटर्न था। तो
इसके अंदर जब आप प्रिपरेशन करें तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि सो GATT, WHO, यूनेस्को साइट्स, वेजेस कंपनसेशन लॉ, आपके एनवायरमेंट लॉज, उनके ईयर्स, लेबर लॉज, रामसर साइट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, ये कुछ चीजें हैं। तो ये करंट की चीजें हैं, इनमें कई बार चीजें अपडेट होती रहती है, तो इनका हमें करंट डेटा पता होना चाहिए। किसी को नई यूनेस्को साइट बना दी तो वो डेटा पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई कहाँ पे कोई समिट हो रही है वगैरह वगैरह, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो टेक्निकल पेपर है इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के 12 क्वेश्चन थे, और 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। इस तरह का पैटर्न था। सो इसके लिए सबसे प्राइमरी थिंग ये कर सकते हैं कि जो पिछली बार का जो आरपीएससी का पेपर था 2018, उसका लेवल इतना मेरे को नहीं लगा कुछ। जो आजकल का ईएससी का पेपर आ रहा है उससे कम ही था। तो व्हाट यू कैन डू इज कि ईएससी की जो 10 मार्क्स वाली प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर की, आप प्रायोरिटी पे पहले वो सारी कर ले। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप 20 मार्क्स वाली कर लें। अभी रिसेंट जो 2-3 साल से ईएससी का पेपर आ रहा है, काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। आ, तो उस लेवल तक आरपीएससी पिछले एग्जाम तक तो नहीं पहुंचा, बट यू नेवर नो। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस। सो पहले आप 10 मार्क्स कवर करें, फिर 20 मार्क्स वाले कवर करें। अच्छा, इसके बाद आ, ये कंप्लीट हो जाए तो आप और एक्सरसाइज के लिए एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। एसएससी जेई के जो 10 मार्क्स वाले या इस बड़े क्वेश्चंस हैं, वो कई बार आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। एक एक्सरसाइज ये हो सकती है। अच्छा, फिर भी अगर टाइम बचता है तो आप सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट आई थिंक आपका शुरू की दो में ही काम बन जाना चाहिए। बट अगर टाइम है, क्योंकि एग्जाम 1 साल बाद है, तो व्हाई नॉट, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसके बाद इंटरव्यू स्टेज है। वैसे तो चलो इंटरव्यू भी छोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। 72 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, पर यहाँ पहुँचने से पहले आपका 35% मार्क्स हर एक पेपर में आना चाहिए। मतलब कि हिंदी और सोशल एस्पेक्ट में 35 मार्क्स, और 70 मार्क्स आपके 200 में से दोनों टेक्निकल पेपर्स में। और फिर ओवरऑल 40% मार्क्स, यानी कि 600 का 40%, 240 मार्क्स, वो आपका टोटल रहना चाहिए, तभी आप इस स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा था कि 72 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, और इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं, हमारे टाइम पे एक बोर्ड मेंबर थे और दो टेक्निकल मेंबर थे। बोर्ड मेंबर आपको मतलब करंट अफेयर्स वगैरह, आपके होम टाउन, आपकी कॉलेज, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। या फिर कोई करंट में ऐसा कोई बहुत ही टॉपिक चल रहा है, जिस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा ये एक मैंने टू डू लिस्ट बना रखी थी। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स थे जो मैंने कवर किए थे। आप जिस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, आपकी सिटी, वहाँ कौन से मॉन्यूमेंट्स, फेमस पर्सनैलिटीज, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन सी रिवर है, लेक है। ठीक है, ये सब आपको आपकी कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। कई बार ये भी पूछ लेते हैं आपकी कॉलेज का फाउंडेशन डे कब है। इसके अलावा आप अपने बीटेक एमटेक जो भी आपने कर रखा है उसके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ के जाएं। आरपीएससी के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पता होना चाहिए। स्पेशली हमारे सिविल के फ्रेंड्स को तो कई बार उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सजेशन है कि आपको एनर्जी सिनेरियो पता होना चाहिए राजस्थान में, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और जो भी अभी ग्रीन एनर्जीज हैं इसके बारे में, स्मार्ट ग्रिड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। और बाकी आप करंट अफेयर्स, स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान ऑफ कोर्स, वो जरूर पढ़ के जाए। और हाँ, एक पॉइंट मैं मिस कर गया, हॉबी। हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक अपनी ऐसी हॉबी डेवलप करें। कोशिश करें कि जो आप डेफ में अपनी हॉबी दिखाएंगे वो एक्चुअल, अच्छा, आई एम नॉट श्योर, डेफ में ऐसा आई थिंक नहीं पूछते हैं, वो वहीं पे पूछते हैं। तो आप अपनी हॉबी वही रखें जो आपकी एक्चुअल में है, क्योंकि
they'll know if you try to fake it. So it's very important कि आप अपनी सही में हॉबी रखें और उसके बारे में उसकी बेसिक बेसिक डिटेल्स पढ़ना चालू करें, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोगों के टाइम से पीएचडी में ही वैकेंसी थी, तो पीएचडी का जल जीवन मिशन वगैरह और जो भी पानी की क्लीनिंग वगैरह के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस और जो भी एलम वगैरह का यूज़ करके कैसे किया जा रहा है, स्काडा बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में आरजीएलसी जो कि एक वेस्टर्न राजस्थान की लाइफ लाइन है, उसके बारे में जरूर देखना है। जैसे मैं जोधपुर से हूँ, तो जोधपुर में पानी कैसे आ रहा है, अ, रास्ते में कौन से डैम्स लेक्स रिवर्स है, सिविल वाले फ्रेंड्स हाईवेज वगैरह भी जरूर देखे, कौन से इंपॉर्टेंट हाईवेज वगैरह है और उनका क्या कंस्ट्रक्शन है। तो ये इस तरह से कुछ आरपीएससी एग्ज़ाम रहा था। सो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है गाइस, तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं दोनों जगह एक्टिव हूँ। थैंक यू।